और हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी आते हैं एक हमें एनलाइटन करते हैं अपनी नॉलेज से। मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप आप ठीक सुनाएं हैं? खैरियत? बहुत दिन बाद आज रमज़ान शरीफ के बाद जी रमज़ान फिर ये शरीफ की बात। बात मुलाकात हो रही है। एक्चुअली हम लोग सब जेल में होते हैं रमज़ान में, फिर ईद पे आज़ाद होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो मुफ्ती साहब मुझे एक बात ही बताएं, बहुत सारे सवालात हैं जो कि इतने अरसे से आपके लिए लोगों ने भेजे हुए थे। सोबिया ने गुजरावाला से सवाल भेजा है, क्या नमाज की नियत उर्दू में की जा सकती है और क्या नियत बावाज़ बुलंद करना लाजमी है या दिल में भी की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, सबसे पहली बात कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। जी अब इरादे में तो आवाज़ ज़रूरी है ही नहीं, एक बात, ठीक है। पहली बात तो जवाब ये मिल गया कि आवाज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन उलमा ने लिखा कि नीयत करते हुए ज़बान से कह लेना ज़रूरी है। कोई भी काम हो, नीयत उसमें बड़ा किरदार अदा करती है। बुखारी और मुस्लिम की पहली हदीस मुबारक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो नमाज क्या कोई भी अमल हो, हर काम में अच्छी नीयतें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं भी एक मॉर्निंग शो में आया हूँ आपके साथ, मेरी नीयत अगर ये हो कि मैं मशहूर हो जाऊँ और लोग मेरी वाह वाह करें, तो हुज़ूर ने फरमाया फिर इस नीयत का सवाब नहीं मिलेगा। अगर नीयत ये हो कि मैं कोई दीन के बात पहुँचाऊँगा, कोई मुझसे ये बात सुनकर, वजीफ़ा सुनकर अमल करेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान सीखेगा, ये किसी का तो खदशात दूर या होंगे। खदशात दूर होंगे या किसी की इस्लाह होगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर उसकी बरकतें मिलेगी। तो बहरहाल नमाज के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि नीयत करना दिल का इरादा है, तो नीयत अल्फाज ज़बान से कह ली जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब ज़बान से कहने की बात आती है, खुसूसन नमाज में, ये तिलावत के अलावा की बात कर रहा हूँ, नीयत की, तो फिर अगर तिलावत की करें तो उसमें ज़रूरी है कि इतनी आवाज़ हो कि अपने कान कम अज़ कम सुन लें। लेकिन उसमें दो शराइत हैं, एक तो वो पढ़ने वाला बहरा ना हो। आपने देखा होगा जो शख्स ऊंचा सुनता है वो ऊंचा बोलता भी है, जी ठीक है। तो अगर यह शकल समात है उसको, या शकल समात है मतलब इतना शोर शराबा हो रहा है, जैसे आप कभी एक मरतबा मैं अभी पिछले साल कश्मीर गया, वहाँ मतलब वो जंगलों में उनका घर था जिनके हमें मेहमान हुआ, तो बहुत सन्नाटा था। अगर तो मैं बताऊँ आपको कि रात के वक्त जब हम इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे, जैसे हम कराची में नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जितनी आवाज़ है वो हमारी रूटीन बनी हुई है। जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना, मुझे ऐसा लगा लिटरली कि मैं बहुत बुलंद आवाज़ से तिलावत शोर हो कर रहा रहा है, हूँ, हाँ। क्योंकि सन्नाटा था, खामोशी थी। तो अगर ऐसी जगह है कि जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ कराची में बोल्टन का इलाका है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। गोल्डन मार्केट। बोल्टन मार्केट, जी बिल्कुल। जी, बोल्टन मार्केट का इलाका है या सदर का इलाका है, इस तरह की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। आप इतनी आवाज़ से नियत कर लेंगे, कम अज़ कम कान सुन लें, और ना भी करें इतनी आवाज़ से, तो नियत दुरुस्त होगी। अच्छा, मुफ्ती साहब, अरहम ने इस्लामाबाद से सवाल किया है। मैं इस्लामाबाद के एक मखसूस इलाके में रहता हूँ जहाँ मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं और उन्हीं के करीब एक नॉन मुस्लिम्स की आबादी है। क्या ज़कात और फ़ितरा गैर मुस्लिम्स को दिया जा सकता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, अद्दीन नसीहा, दीन भलाई है, दीन खैर खाई है। तो दीन हमारा वो है कि जिसने हमें मरने से लेकर ज़िंदगी तक और ज़िंदगी से लेकर मरने के बाद तक के सारे अहकाम बताएँ, कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, कुछ की इजाज़त दी है। देखिए, ज़कात और जो वाजिबात है, जैसे फ़ितरा है, ज़कात है, क़ुरबानी है, बाद उलमा ने क़ुरबानी की इजाज़त दी, लेकिन बहरहाल मना करते अक्सर उलमा। तो मना है कि किसी गैर मुस्लिम को ज़कात दी जाए, मदद करना मना नहीं है। ठीक है। यहाँ ज़रा मैं एक वजाहत कर दूँ कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि यार देखो, इस्लाम तो वो मज़हब है, मदद के लिए मना कर रहा है, ज़कात के लिए मना कर रहा है। ठीक है। ज़कात शरीयत का एक हक़ है, शरीयत ने जो हम पर लाजिम किया है, बल्कि फ़र्ज़ किया है कि हम ज़कात देंगे, और ज़कात मुसलमान मुस्तहिक को दी जाएगी। एक बात, उसमें मुस्तहिक होने की शर्त है, मैं और आप नहीं ले सकते, बिल्कुल। जो साहिब निसाब है वो नहीं ले सकता। तो इसी तरह उसमें एक शर्त ये है कि जिसको ज़कात दी जा रही है वो मुसलमान भी हो। गैर मुस्लिम की मदद करना मना नहीं है, वरना आप देखें अहादीस मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिम तो चले, फिर इंसान होता है। हमारा इस्लाम, हमारा दीन तो वो है कि जिसने बेज़बान जानवर के साथ रहमदिली का हुक्म दिया गया है। हदीस पाक में आता ना कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया कि वो एक शख्स, एक औरत थी, वो बिल्ली की वजह से जहन्नम में दाखिल हो गई। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों, ऐसा क्या अमल किया था उसने? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया उसके पास एक बिल्ली थी, वो उसको कैद करके रखती थी।
ना खुद खाना देती थी और ना ही वो जो है उसको छोड़ती थी कि वो खुद कुछ खा पी ले, कीड़े मकोड़े खा ले, हत्ता कि वो भूखी प्यासी बिल्ली मर गई। इसी जुर्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मरने के बाद औरत को जहन्नम में दाखिल किया। एक सेन्यूरी ये है, एक साइड ये है, और दूसरी साइड क्या है? हुजूर अलैहि सलाम ने शाह फरमाया एक औरत थी, इमाम गज़ाली ने इस बात को नकल किया है। फरमाते हैं कि एक औरत थी, वो गुनाहगार थी, बेपर्दगी करती थी, लेकिन रहम का जज्बा था उसके दिल में। हुआ क्या, एक मरतबा गर्मी के आलम, जैसे भी गर्मी के मौसम चल रहा है, गर्मी के आलम में जा रहे तो उसने देखा कि एक कुत्ता जो है वो गीली मिट्टी चाट रहा है। उसको बड़ा तरस आया कि प्यासा है, लेकिन कुआं करीब में था। अब उसने जाके कुआं में देखा तो कुआं में डोल नहीं था, तो उसने अपना मोजा उतारा। गालिब मोजा चमड़े का होगा, जब भी पानी भर गया उसमें। खैर उसने मोजा रस्सी में बांध के नीचे उतारा और पानी भरा, उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेक अमल की वजह से उस औरत की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दी और उसे नेक राह अता फरमाई। तो हमदर्दी आप हर एक के साथ करें, लेकिन जो शरीयत का हुक्म है उसको आप वहाँ चेंज आप नहीं कर उसको सकते। चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही।